नमस्कार, मैं हूं शशांक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं एमडीएस न्यूज। आइए चलते हैं, नजर डालते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर। हमारे रिपोर्टर सत्येंद्र कुमार श्रीवास्तव बता रहे हैं कि सतना जिले के चित्रकूट में सिद्धा पर्वत बीते दिनों से प्रदेश भर में चर्चा के केंद्र में रहे चित्रकूट की 84 कोसी परिक्रमा मार्ग स्थित पवित्र सिद्धा पहाड़ में गुरुवार को चित्रकूट विधायक नीलांशु चतुर्वेदी द्वारा सैकड़ों की संख्या में क्षेत्रीय ग्रामीणों की मौजूदगी में पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना करते हुए भगवान श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी की मूर्तियां स्थापित की गयी। गौरतलब है कि बीते दिनों खनन लीज को लेकर चर्चा में आए सिद्धा पहाड़ को लेकर प्रदेश में जमकर राजनीति हुई और भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के नेताओं द्वारा एक दूसरे के ऊपर तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। तो वहीं भगवान श्री राम के प्रतिज्ञा स्थल सिद्धा पहाड़ में खनन लीज मामले में लोगों को आक्रोश भी खुलकर सामने आया। हिंदू धार्मिक मान्यताओं और रामायण रामचरितमानस के अनुसार पवित्र सिद्धा पहाड़ राक्षसों द्वारा मारकर खाए गए ऋषि मुनियों की हड्डियों का वह ढेर है, जहां त्रेता युग में भगवान श्री राम के द्वारा हड्डियों का विशाल ढेर देखने के बाद राक्षसों का वध करने की प्रतिज्ञा ली थी। गुरुवार को चित्रकूट विधायक नीलांशु चतुर्वेदी द्वारा सैकड़ों स्थानीय ग्रामीणों की मौजूदगी में पहाड़ पर मूर्ति स्थापना की गई। इस मौके पर तमाम साधु संत भी मौजूद रहे। मूर्ति स्थापना के बाद विधायक नीलांशु चतुर्वेदी ने कहा कि वनवास काल के दौरान भगवान श्री राम 11.5 वर्ष चित्रकूट में मौजूद रहे। यह पूरा क्षेत्र चित्रकूट के 84 कोसी परिक्रमा मार्ग में आता है। सिद्धा पहाड़ पवित्र पर्वत है जहां भगवान की मूर्तियां स्थापित की गयी। शीघ्र ही संपूर्ण क्षेत्र में चल रही अवैध खदानों को बंद कराए जाने को लेकर जन आंदोलन शुरू किया जाएगा। मूर्ति स्थापना के बाद भक्तों के द्वारा विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। मूर्ति स्थापना में विधायक नीलांशु चतुर्वेदी, मझियावा जनपद उपाध्यक्ष सुनील पाल, यूथ कांग्रेस के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राघवेंद्र त्रिपाठी, मुकुंद रंजन उपाध्याय, मंजू तिवारी सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। ईश्वरी सर्वभूतानां तामिहो कल्पयश्रियम्मा सर्वोपचारार्थे जलगन्ध पुष्पाणि समर्पयामि। कुण्डस्देवताभ्यो नमः, अग्निदेवताभ्यो नमः। व्यानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम सवनाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम गंगणपतये स्वाहा, ओम गौर्याय स्वाहा, ओम धृत्यै स्वाहा, ओम पुष्टाय स्वाहा, ओम तुष्टाय स्वाहा, ओम इष्टदेवताभ्यो स्वाहा, ओम कुलदेवताभ्यो स्वाहा, ओम ग्रामदेवताभ्यो स्वाहा, ओम स्थानदेवताभ्यो स्वाहा, ओम वास्तुदेवताभ्यो स्वाहा, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो स्वाहा, ओम गंगा नदीभ्यो स्वाहा, ओम पुष्करा तीर्थेभ्यो स्वाहा, ओम सप्तसागरेभ्यो स्वाहा। प्रभाश्री शरीरम स्फुरन्मालिकल्लोलनी चारु गंगा लसत्वाल बालेन्दु कंठे भुजंग चलत कुंडलम प्रोसुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालुं मृगाधीश चरमांबरं मुंडमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचंडं प्रगस्थं प्रियलभं परेशम् अखंडं अजं भानुकोटि प्रकाश त्रयाशूल निर्मूलनं शूलपाणि भजेयं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदा। जय श्री राम, हर हर महादेव। यह भगवान के दंड कारण की भूमि हम सब लोग अस्थि समूह पर्वत पर खड़े हुए हैं, जहां आज भगवान श्री राम, माँ जानकी और अनुज लक्ष्मण की प्राण प्रतिष्ठा हुई और प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य स्रोताधार चित्रकूट विधायक आदरणीय नीलांशु भैया और इस परिक्षेत्र के धर्मावलंबी भक्तजन अनेक बार प्रयास करने से आज यह प्रयास सफल हुआ। जो इसमें उत्खनन का कार्य चल रहा था उसे भी अभी रोक लगी है।
पूर्णतः अभी विश्वास नहीं है कि रोक लग ही गई है, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुखिया आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को आना था, लेकिन वो नहीं आए। इतना प्रेम है उन्हें कि सतना तक आए, अपनी पार्टी के जो शोक सभा में सम्मिलित हुए, लेकिन भगवान का दर्शन करने के लिए, भगवान की तपस्थली देखने के लिए उन्हें समय नहीं था। नहीं समय था, कम से कम इस पर्वत का दर्शन कर लेते, शायद उनका भी कल्याण हो जाता। लेकिन जीवन में जब दुर्भाग्य होता है ना, तब भगवान का दर्शन नहीं होता। अगर सौभाग्य होता है, परम सौभाग्य होता है, तभी भगवान का दर्शन होता है और भगवान की कृपा बनती है। हम सबको भगवान की परम कृपा है कि जिस परिक्षेत्र में भगवान ने जो है दंडकारण्य में बिताया, वनवास काल में बिताया, उसी दंडकारण्य में, उसी अस्थि समूह सिद्धा पर्वत के नीचे जो है हम लोगों का जन्म हुआ है। ये तो हम सबका परम सौभाग्य है, जो यहाँ की रज और इन पर्वतों का, इन तीर्थों का हम लोग दर्शन करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं। हम सतत सरकार से मांग करते हैं कि इस अस्थि समूह पर्वत हो, जो यह कि 84 कोस का परिक्षेत्र है, जो भगवान का दंडकारण्य का, इसे जो है उत्खनन मुक्त कराएं। हम सब लोग बार बार यही प्रार्थना करते हैं, वंदन करते हैं। अन्यथा अगर सरकार नहीं सुनी तो हम लोग जय श्री राम का उद्घोष करके सब लोग बड़ा आंदोलन करने के लिए तत्पर होंगे और आंदोलन करके इस उत्खनन को हम लोग रोकेंगे। ये सत्य है, सत्य है, सत्य है। क्या नाम है आपका? आचार्य राम सलोने मिश्र। उल्टा उनकी यहाँ पे सब छाती खोदी जा रही है, छाती खोदी जा रही है। उस छाती खोदने से किसी गरीब लड़के को इस क्षेत्र की न यहाँ के जो निकाल के लोग ले जाते हैं, ना तो किसी युवा को किसी फैक्ट्री में रोजगार मिलता है, ना तो यहाँ पे जो रहने वाले गरीब आदिवासी या जो भी रहने वाले परिवार हैं, इन पहाड़ों को छलनी करने से उनको भी कोई फायदा नहीं है। ये आस्था का विषय है। इसको तीर्थ स्थल के रूप में डेवलप करने का काम गवर्नमेंट को पहले कर लेना चाहिए। नहीं कर पा रहे हैं, उल्टा जब ये लीज कर रहे हैं, इनकी माइनिंग का कर रहे हैं, तो इस विषय में जन आक्रोश है। ये किसी दल का विषय नहीं है। रहेगी बात भ्रम फैलाने की, ठीक है, आपको लगता है भ्रम फैलाते हैं, तो हम आपसे यही मांग करते हैं कि जितनी 84 कोस, जितनी परिधि में जितना ये चल रहा है, जहाँ जहाँ भगवान राम गए हैं, वहाँ की सारी आप लीजों को रद्द कर दीजिए। हम नहीं कहेंगे कि आप कुछ कह रहे हैं। भगवान राम की तरफ चली रही है यहाँ पे, और यहाँ पे तपो भगवान राम ने लगभग भगवान राम ने भी 11.5 साल यहाँ बिताए थे और उनकी घोषणा को 12 साल। चित्रकूट से ही कुछ लोगों का वनवास शुरू हुआ था, फिर से इस बार वनवास उनका शुरू होगा। एक बार दूसरी चीज, अगर आपकी मंशा थी रामपथ बनाने की, तो इतने साल में आपने कुछ यहाँ पे किया क्यों नहीं? आपने क्यों नहीं क्षेत्र को संरक्षित किया? क्यों नहीं चीजों को सुरक्षित किया? आपको तभी सुरक्षित कर देना चाहिए था, तभी चीजें कर देनी चाहिए थी। सब चुनाव में और अन्य चीजों में नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इतनी ज्यादा बेरोजगारी, गरीबी, हर चीज, उसका दंश हम लोग अपने क्षेत्र में कुपोषण के रूप में झेल रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं। देखिए, दोषी यहाँ पे निश्चित तौर पे जो सत्ता शासन में लोग होते हैं, जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है। कोई भी सत्ता शासन में उनकी बनती, लेकिन इसमें मुख्य दोष यहाँ पे जो हम लोग जो भी निवासी हैं, उनके पास कोई आर्थिक संसाधन नहीं है, न कोई एग्रीकल्चर है, न कोई खेती है। गवर्नमेंट भी जो कर रही है वो क्या कर रही है आप सबको पता है। आर्थिक संसाधन डेवलप करने के लिए इस पूरे एरिया को अगर तीर्थ डेवलप कर दिया जाएगा, तो ऑटोमेटिक लोग दर्शन करने आएंगे, परिक्रमा लगाने आएंगे। कुछ लोग ऑटो लड़के खरीदेंगे, कुछ लोग चाय की दुकान लगाएंगे, कुछ प्रसाद की दुकान लगाएंगे और उनका जीवन यापन शुरू हो जाएगा। 2010 से रामपथ बन रहा है, कैसे माने कि निरस्त हो गई? कैसे माने कि 3 खदान बस से चित्रकूट बच जाएगा? आप बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम लोग छल करते हैं। छल अगर करते हैं तो आप इतने दिन से हो चित्रकूट का काम, आज आपने लिस्ट देखी होगी, जो धर्म का पूरा चित्रकूट का 84 कोस है। यहाँ के रज रज में भगवान राम के चिन्ह है। भगवान राम का यहाँ पे 11.5 साल का वनवास बीता है। भगवान वनवासी श्री राम, सीता, लक्ष्मण जी की मूर्ति स्थापना, सभी गांव के सभी लोग जो पूरी आस्था और हृदय से भगवान राम को
मानते हैं, उन लोगों की प्रेरणा से, उन लोगों के प्रयास से, सभी क्षेत्र के लोगों के प्रयास से आज यहाँ पे सांकेतिक भगवान श्री रामचंद्र जी का बनवासी स्वरूप का मूर्ति स्थापना है। ये उन लोगों को मैसेज है कि आप लोग, अभी भी समय है, चिट्ठी पत्री बहुत सारा आप लोगों ने भी चलाया, बहुत लगातार अन्य लोग भी इस काम में लगे हुए हैं, लेकिन भगवान से यही प्रार्थना है कि उनको सद्बुद्धि दे और इस तीर्थ को, सिद्धाधाम तीर्थ को, जहां भगवान राम ने निश्चरहीन करहु में भुज उठाए प्रण कीन, जहां दैत्यों के नाश करने के लिए प्रण लिया था, जब यहाँ पे उनकी वनवास काल में जब वो यहाँ से निकल रहे थे तो उन्होंने देखा कि इस पूरे साधु संतों का एरिया है, पहले भी था आज भी है, उनकी अस्थियों से बना हुआ ये पर्वत है। इस अस्थियों से बने हुए पर्वत में पता नहीं कितने तपस्वियों का यहाँ पे, कितने लाखों लाख तपस्वी यहाँ पे रहे होंगे भगवान राम के पहले और भगवान राम के समय में। तभी भगवान राम ने यहाँ पे आके ये संकल्प लिया था और इन पूरे एरिया को समय अपना व्यतीत किया था। जी भाजपा और कांग्रेस का नहीं है, ये सवाल यहाँ की आस्था का है, ये चित्रकूट की आस्था है, ये चित्रकूट की आस्था है, पूरे मध्य प्रदेश की आस्था है, पूरे हिंदुस्तान की आस्था है। मैं उन लोग जो ये कह रहे हैं छल कर रहे हैं, मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि जन्म बड़ा कि कर्म बड़ा। जय हो। कर्म बड़ा होता है। भगवान राम जो अयोध्या के राजा राम के पुत्र थे, वो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने वाली भूमि यही चित्रकूट भूमि है, यही सिद्धा है, यही चित्कांता नाथ जी हैं, यही वाल्मीकि, यही सर्वंग ऋषि हैं, यही सुतीक्षण मुनि है, यही पूरा 84 कोस है जिन्होंने भगवान राम को शक्तियां दी और भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने का काम इस भूमि ने किया। भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है, कौन क्या कह रहा है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आपका उद्देश्य क्या है, आपका उद्देश्य, आपका हृदय निश्चल होना चाहिए कि आप जो कह रहे हो वो क्यों नहीं कर रहे। आप यहाँ पे एक तरफ भगवान राम को और राम के जो जुड़ी हुई चीजें हैं उनको संरक्षित और संवर्धित करना चाहिए, उल्टा उनकी यहाँ पे सब छाती खोदी जा रही है।